मेरे प्याले प्याले बच्चों, सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ें। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग के लिए मैं ये लेकर आया हूँ, आप इस किताब से परिचित हो गए ना। ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बच्चों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बच्चों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की किताब है। और ये किताब शिक्षा परिषद की किताब है बच्चों। इस किताब से आप भली भांति हो जागरूक हो गए, जानते होंगे जो कक्षा 2 में पढ़ते होंगे, क्लास 2 में पढ़ते होंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे कक्षा 2 में जो पढ़ते होंगे उनके लिए मैं ये किताब से कुछ लेकर आया हूँ। तो आज मैं इसका एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है पार्ट 1। उस चैप्टर का नाम है पार्ट 1, नीमा की दादी। क्या नाम है? नीमा की दादी। देखिए, ये कहानी जो है बच्चों बहुत अच्छी कहानी, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा कि इस कहानी को हम लोग जरूर आपको सुनाएंगे। ठीक है ना। नीमा की दादी क्वेश्चन मार्क क्या है इस कहानी के बारे में, आइए चर्चा करते हैं। बच्चों देखिए, आप लोगों को पता है कि आपके घर में भी बड़े बूढ़े होंगे। बच्चों, बड़े बूढ़े होने का घर में बहुत एडवांटेज है। उसका एडवांटेज ये है कि आपके घर में यदि आपकी नानी है, आपकी दादी है, या भी आप बहुत कोई भी बुजुर्ग है तो वो आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखता है। बच्चों, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी पापा के पास तो इतना समय ही नहीं है। वो तो पापा देखो बाहर जाते हैं कमाने, जब वो कमा के लाएंगे तभी आप खाओगे, अपनी किसानी करेंगे, खेती करेंगे, तभी आप खाओगे। और मम्मी के पास भी समय नहीं, क्योंकि मम्मी बर्तन, झाड़ू, पोछा, चौका ना सब कुछ करती हैं। और फिर जो थोड़ा समय बचता है उसमें मोबाइल में बात करती हैं, हेलो कैसी हो, है ना, बात करती है ना। यही सब चीजों का प्रयोजन लेकर मैं आया हूँ। कहानी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने छोटे दोस्तों के साथ, जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, वो मेरे चैनल पर इस कहानी को जरूर सुनेंगे। तो देखिए बच्चों, ये कहानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद नीमा की दादी पार्ट कक्षा 2 और पार्ट 1 है बच्चों। ठीक है ना, पार्ट 1 है बच्चों। दादी का एक रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पोतों के लिए। ठीक है ना, नाती पोते जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दादी सोचती है कि यार मेरा भी समय नहीं कट रहा है ना। दादी का समय नहीं करता, क्योंकि दादी हो गई है बुजुर्ग और वो बूढ़ी हो गई है, तो वो काम बैठे बैठे ही कर लेती, जैसे सब्जी काटना हो गया है ना बच्चों। और सब्जी काटने के बाद फिर वो अपना घुटनों से परेशान रहती हैं। बहुत सारी दादियां तो आजकल घुटनों से परेशान है, क्योंकि ना उनके कई कंधों में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द तो अब कम हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, लेकिन घुटनों के दर्द जरूर होंगे। और वो घुटनों में धीरे धीरे तेल ऑयल की मसाज करती होंगी आपकी दादी भी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किसकी दादी घुटनों में तेल मलती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बच्चों, नीमा की दादी, ठीक है ना बच्चों। नीमा एक लड़की का नाम है। ये देखिए लड़की है नीमा, ठीक है ना। तो नीमा जो है ये लड़की है, अभी स्कूल से आ रही है 2 बजे। ठीक है ना। आपको बता दें बच्चों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल है उनमें ग्रीष्मकालीन जो छुट्टी होती है वो 2 बजे होती है। ठीक है ना। तो नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, क्योंकि हमने आपको बताया शुरू में ही कि आजकल माता पिता वर्किंग आवर्स हैं, यानी वो काम पर निकल जाते हैं। किसी की मम्मी निकल जाती है, किसी के पापा निकल जाते हैं काम पर। तो वो बसता घर में कौन है? बसता घर में नानी दादी, ये घर में बसती हैं। तो देखिए इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, कहीं नहीं जाती, वो कहीं नहीं जाती। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती। मैंने बताया था आपको शुरू में कि दादी और नानी क्या करती है, बैठे बैठे काम करती है, क्योंकि वो ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती, ज्यादा चल नहीं सकती, वो बुजुर्ग हो गई हैं। और प्लस उनके घुटने जो है काम नहीं करते। ठीक है ना, उनके घुटनों में दर्द रहता है, देखिए मैंने बताया ना आपको। और इसलिए कभी भी अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। पूछिए क्यों? देखिए बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी सारी अंदर की जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी उनके अंदर की ख्वाहिशें होती हैं, वो अपने सबसे बड़े और सबसे प्रिय लोगों को बताते हैं, और वो सब कुछ बताते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपके पेरेंट्स से कि वो बच्चों की बातें जरूर सुने, मोबाइल पर चुगलियां ना सुने। ठीक है। तो नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। देखिए हमने आपको बताया कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बहुत बातें करते हैं। किनसे? उनसे जो उनकी बातें सुनते हैं। आजकल तो बच्चे यानी जो पैदा होकर बड़े हो गए और पढ़ा लिखा के माता पिता ने उनको बड़ा कर दिया, आज वो अपने माता पिता की बातों को वो 2 मिनट के लिए अपने माता पिता के पास बैठते नहीं है।
ठीक है ना, लेकिन फोन में वो 2 घंटे बैठे रहेंगे। ठीक, तो बच्चों शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली नीमा थोड़ी देर बैठ जा। देखिए होता क्या है कि बड़े बूढ़ों का समय भी नहीं कटता। ठीक, क्यों? नीमा पढ़कर बोली मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली, दादी कौन बोली कि मेरा समय नहीं कटता। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली दादी आप भी मेरे साथ खेलने चली। देखिए हमने बताया था बच्चों का जो भाव होता है वो ये कहता है कि बच्चे मन के सच्चे। ठीक है ना, उन्होंने उसमें सोचा कि जैसे मैं खेलने जाती हूँ उसका समय नहीं कटता है तो चलो मेरे साथ खेलने जाएंगी दादी तो उनका समय भी कट जाएगा। और मैं तो जब खेलती हूँ 5 से 6 तो जो 5 बजे खेलने जाती हूँ तो 10 मिनट में ही 6 बज जाता है। तो इस तरह से दादी का समय भी कट जाएगा। यही कहानी का सारांश है। ये कहानी हमसे सिखाती है कि बच्चों हम सभी को अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। और फिर दादी क्या हुई, इस बात इन बातों पर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मैदान की ओर चल पड़े वो लोग और उन्होंने खूब मौज मस्ती करी। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को हमने आपको बताया, समझाया। ये चैप्टर कैसा लगा बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आपके माता पिता से मेरा यही कहना है कि आप लोग बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बच्चे एक कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं। कुम्हार का घड़ा भी यदि बनाते समय कुछ हिल डुल जाए तो उसका साइज और शेप बदल जाता है, आकृति और आकार बदल जाते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपके माता पिता से कि बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उनके साथ समय दें। ठीक है ना, क्योंकि आज के समय में हमारे पेरेंट्स बच्चों को साथ समय नहीं देते और जब बच्चों को आप समय नहीं दोगे तो फिर वो अपना समय किसी और के साथ स्पेंड करेंगे। इसी तरह की घटनाएं हमारे देशों में हो रही हैं, हमारे आसपास नगरों में हो रही हैं कि जो है बच्चा किसी दूसरे से अपनी बात शेयर करता है और जब वो अपनी बात दूसरे से शेयर करेगा तो उसमें से वो कुछ जो दूसरा है ना उससे उसका मतलब निकाल लेगा, फायदा निकालेगा। और जब मतलब और फायदा जब वहां जहां बन जाता है वहां पर रिश्ते नहीं बनते। ठीक है ना, तो आज इस कहानी को विराम देता हूं। आपका अपना दीपक सर। जय हिंद, जय भारत।